निफ्टी अभी तक रुका नहीं, आप बस ये देखो कि इस जोन से बैंक निफ्टी ने कैसा मूव दिया दोबारा। 4.72%, 2000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी। हाय गाइस, ट्रेड विद संचित के एक और नई और मोस्ट अवेटेड वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो भाई MMZ सेटअप की वीडियो हमारी फैमिली काफ़ी देर से पार्ट 2 हमारे से मांग रही थी, बट मैं लेके नहीं आ पा रहा था। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा कोई बात नहीं भाई, यहीं पे आज पार्ट 2 में भी आपको पार्ट 1 सब कुछ कवर कर दूंगा। कैसे ट्रेड लेना है, MMZ जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करने, कौन से MMZ के बाइंग जोन्स होंगे, कौन से MMZ के सेलिंग जोन्स होंगे, सब कुछ यहीं पे आज की इस जो वीडियो है इसको आप एक मास्टर क्लास काइंड लेके चलना। क्योंकि ये वीडियो दे तो मैं फ्री में आऊँ भाई, कोई पैसे चार्ज नहीं कर रहा, बट इसकी वर्थ बहुत है। क्योंकि जब जब इस तरह की ट्रेड्स मिलती है, जब जब मिलती हैं, तब तब ह्यूज मोमेंटम मिलता है। एक्चुअली ये वीडियो डिलेड आने का रीज़न ये है कि भाई मुझे था कि किसी दिन हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये बन जाए, क्योंकि हमारे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, हम लाइव ट्रेडिंग भी उसकी करते हैं। तो मुझे था किसी दिन उनमें ये सेटअप बन जाए तो मैं दिखाऊँ। अब ऐसा बिटकॉइन में ये सेटअप ऑलमोस्ट रोज़ बनता है, इथीरियम में रोज़ बनता है ये सेटअप, कुछ इंटरनेशनल करेंसी पेयर्स में डेली ये सेटअप बनता है। तो वहाँ पे तो बनता है, बट वीडियो मैं चाहता था निफ्टी बैंक निफ्टी में बने तब बनाऊँ, बट वो नहीं बना। भाइयों की डिमांड आ रही थी, भाइयों को लग रहा था कि शायद मैं जान के ये सेटअप होल्ड कर रहा हूँ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि मैं बनने की वेट कर रहा था। नहीं बना, बट आज वीडियो लेके आऊँगा, और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा दोबारा बता रहा हूँ, इसी में सब कुछ कवर कर दूंगा। तो अब ये मत सोचना कि आपने पार्ट 1 नहीं देखा या क्या। बट भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, एक मोटिवेशन के लिए एक लाइक कर दो इस वीडियो पे। और जो भी आपको ये वीडियो जैसी भी लगे, कोई डाउट हो या वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। मोटिवेट होंगे, कल जो हुआ उसके बाद और ज़्यादा मोटिवेट होंगे, ऐसा कुछ करोगे और ज़्यादा मोटिवेट होंगे। बाकी अगर शेयर कर सकते हो अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे तो शेयर करो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बात बता रहा हूँ, अब जिन्होंने इसका पार्ट 1 देखा हुआ है उन्हें पता है ये सेटअप क्या है, उन्हें पता है ये सेटअप क्या है, क्या पावर है इस सेटअप की, तो वो तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। बट जिन्होंने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, आप भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये सेटअप की वैल्यू इन लैक्स है जो मैं फ्री में आज देने वाला हूँ। इसे काइंड ऑफ एक मास्टर क्लास कंसिडर करना, सोच के चलना कि आपने इस वीडियो के लिए मुझे पैसे दिए हो या फिर आपने ये वीडियो मेरे से सीखनी है। तो फिर आपको पता चलेगा ये वीडियो क्या इसकी पावर है और क्या इस सेटअप की पावर है। ध्यान से सुनना, हमने करना है कि कुछ भी नहीं करना हमने। सपोज आप निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आपने 5 मिनट्स पे आ जाना है। आप 15 मिनट्स पे ट्रेड करते हो, आपने 15 मिनट्स पे आ जाना है। आप 1 मिनट पे ट्रेड करते हो, आपने 1 मिनट पे आ जाना है। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो आपने उस टाइम फ्रेम पे आ जाना है। और आपने आइडेंटिफाई करना है। आपको मैं सबसे पहले आज स्टार्ट में बताने वाला हूँ MMZ क्या है। MMZ होते हैं मनी मेकिंग जोन्स। अब मनी मेकिंग जोन्स क्या है, इनका नाम MMZ क्यों दिया गया, ये एक स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है। जिन्होंने पार्ट 1 देखा उन्हें ये सारा पता होगा, बट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये एक स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है। इसमें हम ऐसे जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले, फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मतलब इस जोन्स की वेट करते होते हैं। उन्होंने अलर्ट लगाए होते हैं इस जोन पे कि इस जोन के पास भी मार्केट आएगा तो वो बाइंग करेंगे, या इस जोन के पास आएगा मार्केट तो वो सेलिंग करेंगे। और हम क्या होता है, हम उस जोन पे अगेंस्ट ट्रेड दे देते हैं कि हमें होता है कि उस जोन से ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकडाउन हो गया तो हम अगेंस्ट ट्रेड दे देते हैं, जबकि वो इंस्टीट्यूशंस उस जोन से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करते होते हैं। क्योंकि वो जोन ही ऐसा होता है, वो जोन ही एक मनी मेकिंग जोन होता है जहाँ से ह्यूज ह्यूज मूव्स आए होते हैं। बहुत रेयर होता है वो जोन ब्रेक होता है। तो सारी कंडीशन बताऊंगा कैसे है, बस अब ध्यान से वीडियो पे फोकस दे दो, तभी आपको मेरा पॉइंट समझ आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे सपोज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ, आइडेंटिफाई करूँ भाई, अगर कोई भाई मुझे कहता है ना कि आपकी साथ आपने वीडियो में पिछले डेट नहीं दिखाई, ऐसे नहीं दिखाई, भाई मैं ऐसे कोई आइडेंटिफाई नहीं करता। मैं यहाँ पे जब वीडियो बनाने बैठता हूँ उसकी कोई तैयारी नहीं करता। मैं वीडियो बनाने से पहले मैं डायरेक्ट आके वीडियो बना देता हूँ। और वीडियो में इससे मुझे भी ढूंढना पड़ता है, कोई चीज़ मुझे समझानी है, मुझे भी वो जोन ढूंढना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता कि मैं आपको 1 सेकंड में वो जोन बता दूंगा वीडियो में, या 1 सेकंड में कुछ भी बता दूंगा। मुझे खुद वो चीज़ ढूंढनी पड़ती है कि मार्केट में किस टाइम पे हुई थी, कि मैं आपको उस टाइम से करके दिखाऊं वो चीज़ कि हाँ मार्केट में इस टाइम पे ऐसा हुआ था, तो हमें अब दोबारा मार्केट में ऐसा करना है। ठीक है, तो वही बात मैं आपसे मनी मेकिंग जोन की करा था। निफ्टी बैंक का चार्ट मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाया। सबसे पहली बात क्या है, सपोज आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, आप 5 पे आ जाओ, 1 पे करते हो 1 पे आ जाओ, 15 पे करते हो 15 पे। जिस टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड करना है उस टाइम फ्रेम का आपने मनी मेकिंग जोन सेलेक्ट करना है। यहाँ सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है, आप पेयर बना सकते हो। जैसे अगर आपने 5 मिनट पे ट्रेड करना है तो आप 15 मिनट का जोन आइडेंटिफाई कर सकते हो। 1 मिनट पे करना है तो आप 5 मिनट का जोन आइडेंटिफाई कर सकते हो। आज मैं आपको 5 मिनट पे ये जोन आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम ट्रेड ज़्यादा करते हैं 5 मिनट पे, तो मैं ये जोन भी 5 मिनट पे आइडेंटिफाई करूंगा आप लोगों के साथ साथ बैठ के। बिल्कुल कुछ पहले प्रेपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपके साथ बैठ के ये जोन आइडेंटिफाई करूंगा और आपको बताऊंगा नेक्स्ट जब इस जोन पे मार्केट आएगी तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मनी मेकिंग जोन्स में बाइंग जोन्स के साथ।
तो बाइंग जोन हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी होगी उन्हें एक 1% का रूल पता होगा कि मैंने एक 1% बताया था कि जिस जिस पॉइंट से 1% का मूव आता है वो पॉइंट एक मनी मेकिंग जोन होता है। अब आप निफ्टी बैंक की बात करो, निफ्टी बैंक की बात करो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, आपको चार्ट में सीधा सा दिख रहा है जब ये 43,411 के पास आया था तो यहाँ से 1.62% का मूव आया था। दोबारा से जब ये इस पे आया था तो यहाँ पे 1.23% का मूव आया था। तो अब अगर आप 21 जून से पहले आपको ये सेटअप पता होता तो आप क्या करते, आप यहाँ पे जाके एक मनी मेकिंग जोन बना देते, आप यहाँ पे जाके एक मनी मेकिंग जोन बना देते कुछ इस तरह का। अब इस तरह का ये क्यों जोन बना उसका में से आप रीज़न समझो, इसको हम कलर कर देते हैं ग्रीन। बिल्कुल नया कंसेप्ट है, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स को शायद ये पता हो क्योंकि ये एक स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या है, हमने इस जोन को किया ग्रीन, हम नीचे वॉल्यूम हटा देते हैं, वॉल्यूम का यहाँ पे कोई काम नहीं है, नहीं तो कुछ भाई ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस जोन से आपको क्या दिख रहा है, इस जोन से आपको दिख रहा है जब भी मार्केट इस जोन के पास आई है इसने 1% से ऊपर का मूव दिया है। जैसे 3:10 पे आप देखो 15 जून को इस जोन के पास आई थी, लोग यहाँ पे शॉर्ट करने का सोच रहे थे, लोगों को वेट था यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ हो जाए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। आप देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, यहाँ तक ट्रेंड लाइन देखो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट थी यहाँ पे। तो लोगों को यहाँ पे वेट होगा कि यहाँ पे आके मार्केट इसका नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाए, मार्केट अपने उसके साथ लोअर हाइज लोअर लोज के साथ नीचे की तरफ ये। बट अब यहाँ पे देखो आपको क्या यहाँ पे दिखना चाहिए, आपको यहाँ पे सिंपल वे से ये दिखना चाहिए जब मार्केट फर्स्ट टाइम इस जोन के पास आया ये 1.5% का मूव दिया, हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, फर्स्ट टाइम आ गया। सेकंड कंडीशन क्या है, 2 बार इस जोन पे आना चाहिए तब ये जोन बनेगा। दूसरी बार आया, जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हो ना, हम 2 स्विंग्स ढूंढते हैं, ऐसे ही यहाँ पे 2 बार ढूंढना है आपने कि 2 बार 1% से ऊपर आए, 1% से ऊपर आया यहाँ पे। अब यहाँ तक 21 जून को मुझे पता चल गया ये एक मनी मेकिंग जोन है जहाँ से अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो दोबारा मार्केट इस जोन के पास आके मुझे कोई भी बुलिश सिग्नल देता है, जैसे इस पॉइंट पे आप देखो मार्केट फिर इस जोन के पास आया, इसने हमें एक पैटर्न दिया। पैटर्न क्या था, इनसाइड कैंडल यहाँ पे, या कोई भी आप पैटर्न मान लो, इनसाइड कैंडल मान लो, इसको एक पिन बार मान लो, हैमर तो प्रॉपर ये नहीं है, कुछ भी पैटर्न मान लो इसको। तो ये पैटर्न यहाँ पे बना, इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। आपको ट्रेड किस साइड का चाहिए था, आपको 1% का टारगेट चाहिए था आपकी डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता था जब भी मार्केट इस जोन पे आएगा मार्केट ने एटलीस्ट 1% का मूव देना, एटलीस्ट 1% का। तो यहाँ तक होता है आपका 1%, जो सेम डे पे नहीं हुआ, हुआ नेक्स्ट डे पे, बट मार्केट ने 1% मूव दिया इस जोन से। स्टॉप लॉस कितना, स्विंग का लो, दैट्स इट, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं। दोबारा आप देखो जब मार्केट इस जोन पे आया, दोबारा आप देखो जब मार्केट इस जोन पे आया तो मार्केट ने क्या टारगेट दिया, कितने % का मूव दिया। अभी तक वो मूव कंटिन्यूड है, अभी तक वो मूव रुका नहीं है, बैंक निफ्टी अभी तक रुका नहीं है। आप बस ये देखो कि इस जोन से बैंक निफ्टी ने कैसा मूव दिया दोबारा, 4.72%, 2000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में। मतलब इस जोन पे जब दोबारा बैंक निफ्टी आता है तो उसने 2000 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता था फिनग्रैड। ये प्लेटफॉर्म कंप्लीटली फ्री प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 35+ कोर्सेज फ्री में दिए जाते हैं। फ्री में कैसे मिलते हैं भाई, मेरे लिंक के थ्रू आपने साइन अप करना है, आपको 3 कोर्स और 3 वेबिनार बिल्कुल फ्री मिलेंगे। उसके बाद जैसे अब आपको पता है हम अपने चैनल पे इन्वेस्टिंग के टॉपिक्स नहीं शेयर करते, तो भाई यहाँ से आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स का कोर्स देख सकते हो। ये आपको आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प करेंगे। हमारे लाइफ से जब आप पैसा अर्न करोगे तो आपको कहीं पे इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, तो इस कोर्स से आप इन्वेस्टिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा 3 वेबिनार्स, 3 कोर्सेज जौन से मर्जी चूज कर सकते हैं, फ्री में मिलेंगे। उसके बाद अगर आप एडिशनल कोर्सेज देखना चाहते हैं तो इनका एक 3999 का प्लान है 50% ऑफ पे। अगर आप मेरे कोड money20 MONEY money20 के थ्रू इस कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपको, ये देखिए आपके सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये कोर्स आपको पड़ेगा 800 रुपीज़ और ऑफ 31। तो हो गया ना भाई फायदा। लिंक के थ्रू अगर आप 3 फ्री कोर्सेज अटेंड करना चाहते हो, बिल्कुल फ्री है आपके लिए, लिंक के थ्रू ज्वाइन करो। बस साइन अप मेरे लिंक के थ्रू करना है, कोर्सेज तभी फ्री मिलेंगे। और इन केस एडिशनल आपको बहुत पसंद आ जाता है, आपको लगता है हमें इनके और कोर्सेज लगाने की जरूरत है, तो आप 3999 वाला प्लान साइन अप कर सकते हो। 3999 वाले प्लान में आपको 12 मंथ्स का असेस मिलेगा सभी कोर्सेज का, प्लस स्टॉक्स ट्रेनर ऑन पोर्टल आपको वर्थ 3999 फ्री में मिलेगा। अब देखो ये तो हो गया हमारा मनी मेकिंग बाइंग जोन जो हमने आइडेंटिफाई किया। अब मैं ऐसे ही आपको मनी मेकिंग सेलिंग जोन आइडेंटिफाई करना सिखाने वाला हूँ कि जिस जोन से आपको लगे कि इस जोन पे देखो स्टॉप लॉस जाएंगे। कोई भी स्ट्रेटजी मैं हमेशा कहता हूँ, कोई बंदा मुझे मिला दो जो कह दे कि कोई स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट है, तो कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं है। स्टॉप लॉस जाएंगे, यहाँ पे भी मे बी आपने यहाँ पे ट्रेड में एंटर हुए होते
तो आपका थीटा डीके खा गया होता, आपको थीटा डीके यहाँ पे मार गया होता, थीटा डीके ने आपकी यहाँ पे बैंड बजाई होती। बट जब आपका पहला ट्रेड नहीं सक्सेसफुल हुआ, दोबारा उस जोन पे आया, दोबारा मार्केट 5% की मूव की, तो अगर एक बार आपने 20 पॉइंट का बैंक निफ्टी में लॉस भी दे दिया तो उसके बाद आपने 2000 पॉइंट रिकवर किए, तो आपका प्रॉफिट कैसा बना, आपका प्रॉफिट वहां से कैसा बना। ये एक प्राइस एक्शन विद स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है। जो लोग इंडिकेटर्स के पीछे भागते हैं उन लोगों को भाई ये कंसेप्ट नहीं समझ आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये एक प्राइस एक्शन विद स्मार्ट मनी बेस्ड कंसेप्ट है कि आपको मनी मेकिंग जोन आइडेंटिफाई करके उन जोन से बड़े मूव्स की वेट करनी है। अब जैसे ये तो हो गए मेरे मनी मेकिंग बाइंग जोन्स, अब ऐसे ही मैंने सपोज आपको कि मनी मेकिंग सेलिंग जोन्स आइडेंटिफाई करने हैं, मनी मेकिंग सेलिंग जोन आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा था, 14 जून को 1% गया, दोबारा इस जोन पे आया, मार्केट 1% गया, तो मेरे पास यहाँ पे जोन बन जाएगा, मेरे पास यहाँ पे ये जोन बन जाएगा। इस जोन को मैं डिपिक्ट कर दूंगा रेड कलर से। तो दोबारा भाई जब मार्केट इस जोन पे आया, पहली बार मार्केट ने इस जोन पे इस टाइम पे टच किया 1% दिया, दूसरी बार इस टाइम पे टच किया 1% दिया, तीसरी बार मार्केट फिर इस जोन पे आया, तो यहाँ पे हमें 1% फिर से मिला। हमें टारगेट क्या चाहिए, 1%, और 1% हमें ईजीली मिल रहा है, 1% हमें ईजीली मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप बात करो ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ। अभी आपको छोटी छोटी कैंडल्स दिख रही होंगी, क्योंकि इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कैंडल छोटी देनी पड़ेगी। आप अगर इस पॉइंट पे शॉर्ट होते, इस पॉइंट पे आप शॉर्ट होते, यहाँ पे आप शॉर्ट करते कहीं पे मार्केट, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होना था यहाँ पे, 40 पॉइंट्स का मैक्सिमम, 40 पॉइंट्स ऑप्शन पे 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होना था। आपका रिवॉर्ड कितना होना था यहाँ पे, 455 पॉइंट्स का, मतलब ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स का। तो आपके सामने है भाई कैसे रिजल्ट्स देता है ये, आपके सामने है कैसे रिजल्ट देता है। कोई बेकार चीज़ नहीं बताया, बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ। ऐसे ही ये वीडियो मोटिवेटेड वीडियो नहीं थी, किसी रीज़न से मोटिवेटेड वीडियो थी, क्योंकि जिन लोगों को पता है, जो भाई मेरे साथ ट्रेड करते हैं, जिन्हें पता है कि हमारी स्ट्रेटजी सेटअप्स कैसे होते हैं, उन भाइयों को पता है इस स्ट्रेटजी सेटअप की कैसे ट्रेड बननी थी, तो उन वो ही भाइयों को इस सेटअप का वेट था। अब ये तो हो गया हमारा मनी मेकिंग सेलिंग जोन, ये हो गया हमारा मनी मेकिंग बाइंग जोन। दो चीज़ें अब आपको बता दी। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ पे, मार्केट में क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। तो स्मार्ट मनी में क्या होता है, मनी मेकिंग बाइंग जोन, मनी मेकिंग सेलिंग जोन एंड मनी मेकिंग ट्रेंड लाइन। तो अब मैं आता हूँ मनी मेकिंग ट्रेंड लाइन पे। अब ये मनी मेकिंग ट्रेंड लाइन किस खेत की मूली है, ये आपको बताने वाला हूँ। हम नॉर्मल ट्रेंड लाइन फाइंड करते हैं ना, नॉर्मल ट्रेंड लाइन पे क्या होता है, मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आती है, मेरा ब्रश कहाँ पे है, मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आती है, ऐसे ऐसे मूव करती है। अब इस ट्रेंड लाइन और मनी मेकिंग ट्रेंड लाइन में क्या डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस ये होगा कि मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, उसने एटलीस्ट हमें 1% का मूव दिया होगा, एटलीस्ट 1% का। ठीक है, तो हमें ऐसी ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करनी है जिसके पास मार्केट ने आते एटलीस्ट 1% का मूव दिया हो। तो ये लो भाई, और फिर से वही कंडीशन, दो बार मार्केट आई हो, 1% का मूव दिया हो, सिंपल। यहाँ पे देखो मुझे ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, मुझे ये ट्रेंड लाइन सिंपल वैसे यहाँ पे बनी हुई दिख रही है, और इस ट्रेंड लाइन के पास मैं सिंपल वैसे देख रहा हूँ कि मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आई, इस पॉइंट पे इस ट्रेंड लाइन के पास आई, इसने 1.35% का मूव दिया। इस पॉइंट पे इस ट्रेंड लाइन के पास आई, इसने कितने, अब वो मूव सेम डे में आया हो, नेक्स्ट डे में आया हो, हमें ये नहीं देखना, बट हमें ये देखना है 1% से ऊपर का मूव आया हो। इसने 1% का मूव दिया इस पॉइंट से। तीसरी बार जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, इस ट्रेंड लाइन के पास आएगी, अब आप देखो लाइव एग्जीक्यूशन दिखाने लगा हूँ आपको, लाइव एग्जीक्यूशन, मुझे बाई चांस लाइव एग्जीक्यूशन यहाँ पे दिख गई है। तो ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी। अब तीसरी बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आई, इस ट्रेंड लाइन आपको दिखाया ना, हमेशा थोड़ी सी दूर से स्टार्ट होती मार्केट, तो इस पॉइंट पे आपने बाई किया होता तो आपको 1% से थोड़ा सा कम मिला होता, 1% से थोड़ा सा कम मिला होता। उसके बाद फिर मार्केट इस पॉइंट पे आई, यहाँ पे सभी क्या सोच के बैठे हुए थे, यहाँ पे सभी क्या सोच के बैठे हुए थे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, सभी के पास ये ट्रेंड लाइन बनी होगी, बट हमारा व्यू समझो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे भाई सेलिंग आ जाएगी। बट हुआ क्या, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी होगी उन्हें मैंने बताया था कभी हमें उल्टा नहीं सोचना, अगर उस ट्रेंड लाइन से पहले 1% का मूव आया दोबारा भी आएगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे आप देखो, जब मार्केट ने नीचे हमें यहाँ पे आके एक ग्रीन कैंडल दी और उस कैंडल का हाई तोड़ा, मतलब समझना प्राइस एक्शन रीड करना, यहाँ पे बन रही थी रेड कैंडल्स, यहाँ पे आते हैं बायर्स। अब जब बायर्स इन सेलर्स को निकालते हैं, इनसे ऊपर निकलते हैं बायर्स, इनसे ऊपर निकलते हैं, तो हमें ट्रेड में एंटर हो जाना है, ये हमें स्टॉप लॉस रखना है और 1% का टारगेट रखना है। अब आप देखो यहाँ पे ट्रेड कैसे बना, पार्ट 2 का मतलब ही ये था, मैं लाइव ट्रेड दिखाना चाहता था और वही ट्रेड मुझे मिल गया। यहाँ पे फिर 1% का ट्रेड, 564 पॉइंट्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 60 पॉइंट्स, 1:10 का ट्रेड हुआ कि नहीं,
564 पॉइंट्स विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 60 पॉइंट्स, तो 1:10 का ट्रेड बन गया ना, ऑलमोस्ट बन गया। अब यही है कि ये ट्रेंड लाइन देखो, जितनी बार टेस्ट हो जाएगी उतनी बार ये जोन वीक हो जाएगा। अगर आपने ये तीसरी बार में पकड़ी है, मार्केट फर्स्ट टाइम आई, सेकंड टाइम आई, आपके पास जोन आ गया, बाइंग जोन भी, बाइंग जोन की भी यही कंडीशन, सेलिंग जोन की भी यही कंडीशन, मतलब ये सेलिंग जोन ये बाइंग जोन दोनों की यही कंडीशन, ट्रेंड लाइन की भी यही कंडीशन। मार्केट 2 बार इसके पास आई, आपने आइडेंटिफाई कर ली, तीसरी बार इसके पास आएगी आप बुलिश चले जाओ, चौथी बार इसके पास आएगी आप बुलिश जा सकते हो। यहाँ पे क्या है, आपको कोई बुलिश सिग्नल ही नहीं मिला। अगर कोई यहाँ पे आपको बुलिश सिग्नल मिलता आप तभी जाते ना। इसने इस कैंडल का हाई भी नहीं निकाला, इसने इस कैंडल का हाई भी नहीं निकाला, तो आपको यहाँ पे बुलिश सिग्नल ही नहीं मिला, तो आप बुलिश जाते ही ना इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ट्रेड बनी नहीं। बट इन केस इस ट्रेंड लाइन के पास 4 टाइम आके मार्केट फिर आपको कोई बुलिश सिग्नल देती, जैसे कि हैमर, जैसे कि एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या कोई भी पैटर्न, तो आप फिर इसमें लॉन्ग जा सकते थे। 5th टाइम आके देती फिर लॉन्ग जा सकते थे। 5th टाइम के बाद आपने नहीं जाना, 5th टाइम के बाद आपने शॉर्ट भी नहीं जाना, बट 5th टाइम के बाद आपने थोड़ा सा संभल के चलना है, क्योंकि 5 बार अगर कोई ट्रेंड लाइन, चाहे वो स्मार्ट मनी की हो चाहे नॉर्मल हो, टेस्ट हो जाती है, यहाँ कोई जोन या रेजिस्टेंस टेस्ट हो जाती है, तो वो उतना वीक हो जाता है। एक पत्थर पे हथौड़ा जितनी बार मारी जाते हैं उतना वीक हो जाता है ना। ऐसे ही है कि एक पॉइंट पे आके जितनी बार मार्केट वापस मुड़ती है उतना वो पॉइंट वीक हो जाता है, उतना उस पॉइंट को तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो एक वैसा ही एक कंसेप्ट है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा समरी आपको फिर से मैं बता देता हूँ। मनी मेकिंग जोन स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है, प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड किया जाता है। ये वो जोन्स हैं जिस जोन से मार्केट एटलीस्ट 1% का मूवमेंट है। टाइम फ्रेम की अगर आप बात करो तो अगर आप 5 मिनट्स पे ट्रेड करते हो आप इसको 5 पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, 15 पे भी। अगर आप 1 मिनट पे करते हो आप 1 पे भी कर सकते हो, आप 5 पे भी। 15 पे करते हो तो आप 45 पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, 15 पे भी। तो ऐसे ही आपने या तो पेयर्स बनाओ या उसी टाइम फ्रेम पे आप आइडेंटिफाई कर दो, दो आपके पास इसके तरीके होते हैं। मुझे आदत है पेयर में काम करने की, जैसे मैं 5 मिनट्स पे काम करता हूँ तो मैंने 15 मिनट्स पे जोन्स बनाए होते हैं अपने। ठीक है, तो मैं उन पेयर्स में काम करता हूँ। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे इसे ट्रेड करना चाहते हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसके लिए फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 बार मार्केट ने उस पॉइंट पे 1% का मोमेंटम दिया, और 2 बार, पहली बात। तीसरी बात, अगर मार्केट उससे थोड़ा सा ऊपर भी बुलिश सिग्नल देता है हम तब भी घुस जाएंगे, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, प्राइस एक्शन बनना चाहिए बुलिश साइड का। अगर हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड ले रहे हैं, बुलिश का प्राइस एक्शन चाहिए। अगर यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आया, हम नहीं लेंगे ट्रेड, हम मिस कर देंगे उस ट्रेड को। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन का कोई ट्रेड आके मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके ट्रैप कर रही, जैसे वहां पे आपको दिखाया रेड कैंडल का हाई उसने काटा बायर्स ने और ट्रैप किया उस ट्रेंड लाइन पे, तो ट्रैप हो गया, तो उसको लोग ट्रैप ट्रेडिंग नाम दे देते हैं, बट मैं कोई ट्रैप ट्रेडिंग नाम नहीं दे रहा। वहां पे आप बाइंग साइड का ट्रेड दोबारा जा सकते हो। 5 बार के बाद 6 टाइम आपने बिल्कुल नहीं सोचना, 6 टाइम आपको वो बाइंग साइड का ट्रेड भी देगा। बहुत संभल के चलना, क्वांटिटी हाफ कर देना अपनी, उसके बिना वो ट्रेड मत लेना, क्योंकि फिर जितना दोबारा बता रहा हूँ, जितनी बार उस पॉइंट पे हिट करेगा उतना वो वीक हो ही जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप कहो यहाँ पे आप मिनिमम 1:5 का टू रिवॉर्ड दे सकते हो मिनिमम, और मैक्सिमम ट्रेड करिए जो 1:10। हमने अपने लाइव ट्रेडिंग में 1:10 1:15 के लिए हैं टू रिवॉर्ड। ठीक है, अब अगर किसी भाई को इस वीडियो पे कोई डाउट है, या कोई भाई चाहता है हम इस वीडियो की लाइव ट्रेडिंग करके दिखाएं MMZ सेटअप के साथ, वैसे ये जोन्स हमारे पास ड्रॉन होते हैं जब भी हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं, ये जोन्स हमारे पास ड्रॉन होते हैं। बट किसी को चाहिए मैं स्पेसिफिकली बताऊँ ये जोन्स आपको लाइव ट्रेडिंग में, या जब हम जिस दिन हमें इस पर कोई ट्रेड मिले उस दिन लॉजिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, वो वीडियो के नीचे भाई कमेंट जरूर कर दे कि उसको इसका पार्ट 3 चाहिए। बट आएगा वो तभी जब कोई ट्रेड बनेगी। पार्ट 3 आएगा उसी दिन जब कोई इस पर ट्रेड एग्जीक्यूट होगी बढ़िया वैसे, और वो ट्रेड हमने की होगी, उस ट्रेड की क्लिपिंग मैं शाम को शेयर करूँगा। अगर कोई चाहता है ये चीज़ कि वो लाइव एग्जीक्यूशन इसकी देखनी चाहता है तो आप नीचे भाई कमेंट कर दो, वो आपको मिलेगा। और अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, अब मुझे भाई किसी के सेटअप पे कोई वीडियो नहीं बनानी, कुछ नहीं बनानी। मैंने पहले भी किसी के सेटअप पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी, अपनी नॉलेज थी, कोई और वेबसाइट थी, बट जो भी हुआ उस वीडियो के साथ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हो मैं कुछ और MMZ सेटअप के रिलेटेड आपको और ज्ञान दूं या लाइव ट्रेडिंग दिखाऊं तो नीचे कमेंट कर देना भाई। और अगर आप किसी और
जैसे कोई इंडिकेटर बेस्ड सेटअप चाहते हो या कंफर्मेशन, जैसे मेरी अभी 7 कंफर्मेशन पेंडिंग पड़ी है, उनमें से कोई कंफर्मेशन देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट कर दो कि प्राइस एक्शन वाली देखनी है या इंडिकेटर वाली देखनी है। अब जो भाई फोर्सी कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हैं, जो भाई फोर्सी कंफर्मेशन पे ट्रेड करते हैं उन्हें पता है उसकी क्या पावर है। जो 930 पे ट्रेड करते हैं उन्हें पता है 930 सेटअप की क्या पावर है। अब कुछ अगर बेवकूफ़ लोग आके किसी भी टाइम पे कुछ भी कर देंगे और फिर कहेंगे ये सेटअप फेल है, तो भाई वहाँ पे थोड़ी कुछ हो सकता है। आप रूल्स भी तो फॉलो करो। अगर आप प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हो तो फोर्सी कंफर्मेशन फॉलो करो। मैं बार बार चिल्ला के कहता हूँ, लाइव ट्रेडिंग में जो भाई लाइव ट्रेडिंग में हमारे प्राइस एक्शन के साथ फोर्सी देखता है, उन भाइयों को पता है क्या पावर है फोर्सी कंफर्मेशन की। अकेला फोर्सी कंफर्मेशन में इतना दम है कि वो किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं है, बट जब वो प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन हो जाता है तो मज़ा आ जाता है। बाकी ये है भाई, जो मैं वीडियोस में रूल्स कहता हूँ वो रूल्स फॉलो किया करो सेटअप को बैक टेस्ट करने में, तभी वो एक्यूरेसी मिलेगी। जैसे मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये सेटअप की 70 to 80% की एक्यूरेसी है। तो अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे वो मिलेगी। मुझे ये मत बताया करो कि एक यहाँ पे लॉस चला गया, मतलब हर कोई नहीं बताता, बट जो 2-3 हिटर्स होते हैं ना, वो बार बार वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं इस जुलाई को इतना लॉस चला गया। भाई मैं कोई चार्ट पूरे महीने का एनालाइज करके वीडियो की स्क्रिप्ट बना के वीडियो नहीं बताता। अकेला बंदा हूँ, आपके सामने आता हूँ, वीडियो ऊपर से ऑन करता हूँ, रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ, चार्ट खोलता हूँ, जो सिखाना होता है वो सिखाता हूँ, भाई चले जाता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बन रही, लाइव बैठ के वीडियो बन रही है। बाकी ये वीडियो आज आएगी हमारी लाइव ट्रेडिंग सेशन के बाद। आज हम क्रिप्टो की लाइव ट्रेडिंग शुरू करने लगे हैं, तो जो भाई ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं या क्रिप्टो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। यहाँ पे नीचे डाटा एक्सचेंज का लिंक भी आ जाएगा। अगर आपने आज का सेशन मिस कर दिया, आप डाटा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा दो, मंडे से सेशन में आ जाना। अब हम शाम को क्रिप्टो ट्रेडिंग किया करेंगे। जो भाई जॉब में है या किसी में, उन्हें इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो डाटा एक्सचेंज के साथ हम क्रिप्टो ट्रेडिंग शाम के टाइम पे किया करेंगे। बाकी कोई डाउट है तो भाई नीचे कर देना या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। मिलते हैं फिर हम कल तो वीडियो नहीं आएगी संडे को, मंडे को हम मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग में सुबह। और जैसे धमाकेदार हमारा काम पिछले 10 दिन से चल रहा है, ऐसे ही लाइव ट्रेडिंग में धमाल मचाएंगे मंडे को भी। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जिस भाई ने पूरी वीडियो देखी है आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ बातें करने की भी आदत पड़ गई लाइव ट्रेडिंग के साथ, तो बातें करता रहता हूँ वीडियो के बीच में। ठीक है भाई, थैंक यू, मिलते हैं फिर मंडे के लाइव ट्रेडिंग में।